नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। प्रशासन ने दिया तैयारी को अंतिम रूप, प्रश्न कर मतदान दल रवाना, कल होगा मतदान। पूछताछ के लिए थाने में बुलाए युवक की मौत, परिजनों का मोर्चे पर प्रदर्शन। भिलवाड़ा लोकसभा के लिए मतदान शुक्रवार को, कांग्रेस बीजेपी सहित 10 प्रत्याशी आजमा रहे अपना भाग्य। पीले चावल देकर मतदान करने का दिया न्योता, किया मतदान के प्रति जागरूक। लोकतंत्र के महापर्व पर प्रत्येक कार्मिक पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता के साथ अपनी भागीदारी निभाए। ये बात गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने लोकसभा चुनाव को लेकर भिलवाड़ा संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दलों की रवानगी से पूर्व हुए तृतीय एवं अंतिम प्रशिक्षण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कही। इस अवसर पर सामान्य पर्यवेक्षक पवन कुमार, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग तथा महिला मतदान दलों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने कहा कि हम सबको एक दूसरे का साथ देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। कोई भी मतदाता मतदान से पीछे न छूटे, इस बात का ध्यान रखना है। उन्होंने निर्वाचन दलों के निर्वाचन में सक्रिय भूमिका और महत्ता पर भी जोर दिया। मतदान केंद्र पर पहुंचते ही सभी मतदान दल अधिकारी अपनी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लें। साथ ही निर्धारित समय पर मॉक पोल, मतदान की समय सीमा में मतदान कराना, मतदाता को सूचित करने के लिए लगाई जाने वाली प्रचार प्रसार सामग्री सुनिश्चित करने के साथ आपसी समन्वय के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने की बात कही। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कहा कि भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। इस हेतु सभी मतदान दलों को पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है, जिसे अब धरातल पर मुस्तैदी के साथ क्रियान्वित करना है, जिसकी जिम्मेदारी आप सभी की है और प्रशासन आपके साथ है। सुरक्षा दृष्टिकोण एवं समय सीमा के निर्धारण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वीडियोग्राफी करवाएं तथा किसी भी स्थिति में नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करें। जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के तहत भिलवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। भिलवाड़ा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में शुक्रवार को 18,72,752 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत भिलवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को 21,49,357 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें हिंडोली के 2,76,605 मतदाता सम्मिलित हैं। भिलवाड़ा जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,46,283 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 9,25,297 है। संसदीय क्षेत्र में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 18 है तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 1,498 है। लोग आप उसको बता चुके थे और मतदान के दौरान मशीन की सीलिंग और सीलिंग के बाद मतदान अधिकारियों के काम किस प्रकार से रहेंगे। हमारे इस प्रशिक्षण सत्र में इस लोकसभा आम चुनाव 2024 के सामान्य पर्यवेक्षक आदरणीय पवन कुमार जी IAS सर पधारे हैं। मैं आपका इस प्रशिक्षण देखिए, आज कल मतदान जो होना है उसके लिए आज सारे मतदान कर्मियों का डिस्पैच हो रहा है। प्रथम फेज में 4 विधानसभाओं का डिस्पैच हुआ है, विधानसभा सेगमेंट का। अब सेकंड फेज में 3 विधानसभा सेगमेंट का होगा। और आप देख सकते हैं कि इस बार महिला बूथ हमने बनाए हैं। 8-8 महिला बूथ हर सेगमेंट विधानसभा सेगमेंट में है। पहली बस जो महिलाओं वाली जा रही है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। उम्मीद करते हैं कि हमारे मतदान दल जो पूरे हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत निष्पक्ष और एक अच्छे वातावरण में चुनाव कराएंगे और सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। देखिए, प्रतिशत बढ़ाने के लिए पिछले 1.5 महीने से ही हमारी टीम्स कार्यरत है और प्रथम चरण के बाद और एग्रेसिवली हमने इस पर कार्य किया है। जो ECI के दिशा निर्देश थे, डोर टू डोर सभी मतदाताओं से संपर्क किया गया है, अलग अलग सेगमेंट्स को टच किया गया है। तो कंटिन्यूसली बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई है और उम्मीद है कि कल जब मतदान होगा तो उसका जो इफेक्ट है वो कल के मतदान प्रतिशत में दिखेगा। सर, इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई स्पेशल कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी रही हो? ये देखिए, बहुत इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी है कि अब एक स्पेशल एक्टिविटी तो मैं आप एकदम से वो नहीं है, लेकिन स्वीप को लेके बहुत गतिविधियाँ करी गई है।
जिले के मांडल थाने में हत्या के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की देर रात मौत हो गई। परिजन मांडल अस्पताल की मोर्चरी पर प्रदर्शन कर पुलिस मारपीट से मौत का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मारपीट से इनकार करते हुए कहा कि युवक को पूछताछ के लिए लाए समय रास्ते में ही इसकी हालत बिगड़ गई थी। इसे मांडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे बचाने के प्रयास किए, लेकिन वह बच नहीं पाया। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर युवक की मौत की वजह क्या रही। बता दें कि हत्या के मामले में जिस कार का उपयोग हुआ था वह कार इस युवक की थी और यह भी कार में साथ था। थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बीएचएन को बताया कि कोली खेड़ा निवासी नारायण पुत्र भेरू गुर्जर की मांडल निवासी राकेश सुथार व देवरिया नीमका खेड़ा निवासी मदन सिंह राजपूत से पुरानी रंजिश थी। इस रंजिश के चलते इन लोगों ने नारायण की गत दिनों हत्या कर दी थी। आरोपितों ने लठ और चाकू से हमला किया। सिर में गंभीर चोट आई थी। हत्या के बाद से दोनों आरोपित फरार हैं, जिनकी पुलिस टीमें तलाश कर रही है। थाना प्रभारी गुर्जर ने बताया कि इस हत्या में कार का उपयोग किया गया था। यह कार सिरडियास निवासी मुकेश पुत्र गिरधारी कुमावत की थी। उन्होंने बताया कि मुकेश पर वारदात के समय कार में मौजूद होने का आरोप है। इसी के चलते मुकेश को देर रात पुलिस पूछताछ के लिए ला रही थी। तभी रास्ते में ही मुकेश की हालत बिगड़ गई। उसे तत्काल मांडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाया। मुकेश की मौत की सूचना परिजनों को उनके घर पुलिसकर्मी को भेजकर दे दी गई थी। उधर दूसरी ओर मृतक के परिजनों सहित कई लोग मांडल अस्पताल की मोर्चरी पहुंच गए। ये लोग मुकेश की मौत पुलिस कस्टडी में मारपीट करने से होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शव को मांडल अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। एहतियातन मांडल में पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भिलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी से 10 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान को लेकर बूथों पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और सुबह 6 बजे से वोट डाले जा सकेंगे। भिलवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल का सीधा मुकाबला कांग्रेस के सीपी जोशी के साथ है, जबकि 8 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक राज दुष्यंत ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया सिद्धि प्लाजा भिलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट सूचना केंद्र के पास भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID bhilwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं को अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सवाईपुर कस्बे में मतदाताओं को पीले चावल बांटकर मतदान करने का न्योता दिया। उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ के द्वारा सवाईपुर कस्बे में पीले चावल देकर मतदाताओं को शुक्रवार को लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने का न्योता दिया। इस दौरान रेखा शर्मा, संजू सोमानी, अनामिका राणावत, दीपिका वैष्णव, मंजू शर्मा, सुनीता साहू, उषा सोलंकी, आशा लड्ढा, किरण जैन, रेखा जैन, सरोज चौधरी, प्रियंका सोनी, हर्षिता पंचोली, अर्पणा सैनी, मनोज कुमार राठौड़, रुद्रांश त्रिवेदी आदि स्टाफ ने घर घर जाकर मतदाताओं को पीले चावल वितरण किए। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट।
लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान शुक्रवार को होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त शांतिपूर्वक संपन्न करवाने को लेकर गुरुवार को मेजर नटवर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण के पश्चात ईवीएम व चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया गया। जिले की 5 विधानसभाओं के लिए रवाना हुए मतदान दलों के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी मतदान दलों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने कहा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी मतदान दल फली प्रकार से स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में मतदान का कार्य पूर्ण कर निश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान दलों को अपने निर्धारित रूट के अनुसार अपने आवंटित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करवाने की तैयारी करनी है। चुनाव कार्य निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। मतदान केंद्र की तैयारी से लेकर 26 अप्रैल को निर्धारित समय पर मॉक पोल करवाकर प्रातः 7 बजे मतदान प्रारंभ करना है, जो सायं 6 बजे तक निरंतर चलेगा। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की भली प्रकार से पालना सुनिश्चित करनी है। निर्धारित समय के अनुसार मतदान की सूचना समय समय पर निर्धारित प्रपत्रों में प्रेषित करनी जरूरी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने मतदान दलों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान दलों के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बिना किसी भय के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए। राजेश जोशी की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।